कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की रेक्यूजल एप्लीकेशन कैंसिल होने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर खड़े हैं और जनता के बीच में बहुत सारे भ्रम या तो बने हुए हैं या भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक स्तंभ दूसरे स्तंभ पर कब्जा करने के लिए हमेशा से लगा रहता है और एक स्तंभ जर्जर हो चुका है। हम इसी पर सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन यह भी आपको जरूर बताएंगे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जमकर फटकार लगाई और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की बातें कर रहे थे, एक तो वो वकील थे नहीं तो उन्हें कोई जानकारी तो थी नहीं, दूसरा वो अपनी बातों को, जैसा कि वो देखा जाता है कि उनके पेड जो एडवर्टाइजमेंट टीवी चैनलों के सामने होते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश होती है या उनका एक फेस पर एक अजीब टाइप का एक्सप्रेशन आ जाता है और उसके बाद समझ जाते हैं लोग के अब अरविंद केजरीवाल मतलब अपनी बात को ही सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर भी आया और उन्हें जमकर फटकार लगा दी गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे वकील बनकर आम आदमी पार्टी के उभरने की कोशिश कर रहे थे जो कि पूरे मामले को अपने तरीके से चलाए। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जो फटकार लगाई वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। अब धीरे धीरे करके कुछ क्लिप्स बाहर आ रहे हैं जो आपको सुनने चाहिए, परंतु आप जरा देखिए कि ये पूरा मामला हुआ क्या। दरअसल लोकतंत्र के अंदर पूरा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका हुआ है और ये 4 स्तंभ जिन पर लोकतंत्र टिका हुआ है उसमें सबसे पहले है विधायिका। और ये जो विधायिका जो स्तंभ है इसके अंदर आता है कि पार्लियामेंट, हमारी संसद, राज्यसभा और लोकसभा, और दूसरा जो राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं होती है या विधान परिषद होती है वो आते हैं और इनका काम है कानून बनाना। दूसरा स्तंभ है, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये सारा सिस्टम अगर समझ में आएगा और एक सिस्टम का, एक स्तंभ का इस तरीके से जर्जर हो जाना समझ आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका। कार्यपालिका वो होती है जो सरकारी तौर पर जब सरकार होती है उसमें पूरे जो कामकाज है विधानसभा का या जो कार्यपालिका है उसका जो विधायिका का जो कार्य है उनको उनके बनाए हुए कानूनों को सुचारू रूप से पूरे सरकारी तंत्र को उसके अंदर चलाना। अब 2 बातें आपको समझ में आई होंगी। तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। न्यायपालिका जुडिशरी है और ये जो लोकसभा, राज्यसभा, जो विधायिका है वो जो कानून बनाती है, ये लोकतंत्र के अंदर उन कानूनों की रक्षा करने का एक सिस्टम है और ये कानूनों का जो उल्लंघन करते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई, कड़ा प्रहार करते हैं, ये जुडिशरी है। चौथा जो स्तंभ है वो है मीडिया, प्रेस। मीडिया पूरी तरीके से आज जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। नेताओं ने मीडिया का पिछले 2 दशकों के अंदर मीडिया को हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है, यानी कि जो हमारी विधायिका है, यानी कि जो हमारी राजनीति है, उसने इस सिस्टम को पूरी तरीके से जर्जर कर दिया है। और आज अगर आप देखेंगे तो मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी एक विचारधारा का खेल करने पे लगे हुए हैं, जिस कारण जो सही बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती ही नहीं है। अब सही बात पहुंचने की जब हम बात करते हैं तो फिर घूम फिर कर हम अरविंद केजरीवाल के केस पर आते हैं। हमेशा से जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं, जो भी नेतागिरी करते हैं लोग, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में उनके लोग और बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में वही लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो दूसरे और लोग हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। अब कांग्रेस के कई बड़े नेता थे और सभी दलों में होते हैं, लेकिन ये हमेशा ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए जब भ्रष्टाचार या कोई भी अपराध होगा
तो जुडिशियरी के पाले में गेंद चली जाती है और जुडिशियरी उनके मुताबिक फैसला दे। यही लड़ाई नेताओं की और जुडिशियरी की रहती है। ये सारा मामला आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं कैसे। दरअसल शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल कुछ ज्यादा सियाने बन रहे थे। राजनीति के अंदर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का दिमाग बौरा गया था और उन्होंने अपने चंपुओं के कहने पर यह शराब घोटाले को अंजाम दिया। समीर महेंद्रू से लेकर के कविता तक सभी लोग देश के खजाने को, दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए उतारू थे, और वो भी उस वक्त में जब देश के अंदर कोरोना चल रहा था और सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था। इसी दौरान इन्होंने शराब नीति बनाई और उसमें करोड़ों का घोटाला कर दिया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जो आपको लोग नहीं बता रहे हैं। जितने भी, जब हमने कहा कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो जर्जर हो स्थिति में पहुंच चुका है, विचारधारा की लड़ाई में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में डाली जा रही हैं जबरदस्ती, और बहुत सारी चीजों को आपको बताया ही नहीं जा रहा है। आप जरा समझिए कि देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जिसका नाम है सीएजी, कैग की रिपोर्ट जिसे कहते हैं, जिसको आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने एक समय पर शीला दीक्षित की वो सरकार जो विकास के लिए जानी जाती है, जिसने दिल्ली को बहुत उत्तम शहर बना दिया, पूरी दुनिया के अंदर बनाया और बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस सरकार को गिरा दिया झूठ बोलकर। इसके बाद यही सरकार पर जब वही सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है और बताता है कि शराब घोटाले से दिल्ली सरकार के खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का झटका लगा, नुकसान हुआ, तो क्या इसको आपको बताया जा रहा है? शायद नहीं। घोटाले के अंदर जब ये शराब घोटाला हुआ तो इस शराब घोटाले में बहुत सारी चीजें आप लोगों से छिपाई गई हैं, क्योंकि मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो जर्जर हो चुका है। सब विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेफ्टिस्ट राइटिस्ट को किसी भी तरीके से मात देने के लिए कुछ भी करने पर उतारू है, और विदेशों की बहुत सारी जो टूल किट्स हैं वो देश के अंदर इस टाइम पे काम कर रही। पहले टेररिज्म था, अब ये टूल किट आ गई है। अब आप जरा समझिए कि कोर्ट के अंदर जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल है लगातार जज पर अपने फंडामेंटल राइट्स का सहारा लेकर जज स्वर्णकांता शर्मा पर हमला कर रहे थे, वो क्या जायज था? शायद नहीं था, लेकिन फंडामेंटल राइट है, उसका राइट है अपने आप को प्रोड्यूस करना, अदालत में अपनी बात को रखना। खैर, लेकिन उसमें अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया जो आपको देखना बेहद जरूरी है। इसमें अरविंद केजरीवाल जबरदस्ती, जब सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया अरविंद केजरीवाल के एफिडेविट पर, जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रिकॉर्ड पर ले लिया था, उस पर जब सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया, सबमिशन किया, तो उस पर अरविंद केजरीवाल अपना रिज्वाइंडर देना चाहते थे, और वो कहते हैं रिटर्न सबमिशन का रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए अगर आपने इसकी इजाजत नहीं दी तो मिसकैरेज होगा। मिसकैरेज शब्द का जब इस्तेमाल किया गया तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को जमकर फटकार लगा दी। आप समझिए, ये रिटर्न सबमिशन का जो रिज्वाइंडर फाइल नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, केजरीवाल दो बातें इस पूरे मामले को लेकर चाहते थे। एक, ये मामला किसी भी तरीके से देश का बड़ा विशेष मामला बने, क्योंकि इसमें महान केजरीवाल पेश हो रहे थे। कोई नई बात नहीं है, तिहाड़ जेल से बहुत सारे अपराधी अपने केस में पेश होते रहे। जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो मामला था, जिसके अंदर एक दुर्दांत अपराधी चालर शोभराज कई मामलों में फंसा हुआ था। चालर शोभराज अदालत के अंदर अपनी बात खुद ही रखते थे। तो आप सोचिए, यहां पर तो अब ये, खैर, इसमें एक तो वो अपने इस केस को देश का विशेष केस बनाना चाहते थे, दूसरा इसमें अपने केस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही थी अरविंद केजरीवाल द्वारा, क्योंकि बाहर सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही थी।
ये सारा मामला हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन आप पहले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की वो फटकार सुनिए जो अरविंद केजरीवाल की बोलती बंद कर देती है, उन्हें सुझाई नहीं देता केजरीवाल। सुनिए जरा। अंडरस्टैंड my lord, what is the filed by CBI reply। तो अगर हमारे रिजॉइंडर को रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाएगा, इट विल बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस my lord। My lord, he See, number argued one everything second. which a Now lawyer one would second. never Now have one argued. second. Now one second. See, बार बार ये बोलना ही नहीं चाहिए। आपको तो कतई नहीं बोलना चाहिए कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, फॉर दिस रीजन कि आपको आउट ऑफ द वे जाके इस कोर्ट में, जिस वक्त ये कोर्ट रिजर्व कर चुकी थी ऑर्डर, मैंने आपका एक एडिशनल एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड लिया जो नॉर्मली किसी भी आम आदमी के लिए नहीं किया जाता। मैंने फिर भी, क्योंकि आप सेल्फ रिप्रेजेंटेड थे, इसलिए मैंने आपका एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड लिया। रजिस्ट्री आपकी कोई भी प्लीडिंग इसलिए नहीं करती, और ये आपको भी मालूम है क्योंकि आप सेल्फ रिप्रेजेंटेड हैं, और आपने फर्स्ट डेट पर ये बोला था कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया ऑन माय बिहाफ टू डू एनीथिंग इन कनेक्शन विद दिस एप्लीकेशन। इसलिए आपके बिहाफ पर आप ही को पेश होना पड़ेगा, और तो कोई पेश नहीं हो सकता क्योंकि आपने नहीं किया। आप मेरी बात को खत्म होने देंगे, आप पहले वेट करिए। तो आपने ही बोला, तो आपको रजिस्ट्री का एक रूल है, वो रूल सभी के लिए फॉलो होता है, तो वो रूल आपके लिए फॉलो हो रहा है। आप जो भी प्लीडिंग फाइल करेंगे, आपको पहले यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी जैसे बाकी लोग लेते हैं। आप, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है भी नहीं, ना कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये एक बिल्कुल सिंपल केस है जैसे बाकी लोगों का होता है। अब मैंने जो लास्ट जब इसको रिजर्व करने के बावजूद मैंने आपकी एक प्लीडिंग ऑन रिकॉर्ड ले ली, जब उन्होंने अपने रिटन सबमिशंस फाइल किए, आपने कहा मुझे कॉपी दे दी जाए, हमने आपको कॉपी दे दी। दिस वे ही इज राइट दैट देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ कि आप रिजॉइंडर फाइल करें रिटन सबमिशन का रिजॉइंडर फाइल नहीं होता। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद आपको ना पता हो बिकॉज यू आर नॉट अ लॉयर, तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो रिजॉइंडर का भी उसका फाइल होता ही नहीं है, उसका कोई फाइल नहीं होता। आपको रिटन सबमिशन फाइल करने की मैंने एक परमिशन दी थी, आपने रिटन सबमिशन फाइल ही नहीं किया, उसका भी टाइम खत्म हो गया। और जिस दिन आप कोर्ट से गए थे तो आप परमिशन लेके खुद गए थे। दिस इज योर ड्यूटी टू लुक आफ्टर योर केस, इट इज नॉट माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर योर केस। तो ये एडवर्स बर्डन नहीं हो सकता है कभी भी। आई हैव, लाइक यू सेड, you have respect for me, I have respect for everybody, every litigant who appears before me। लेकिन जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसको हम कभी भी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हम इधर उधर नहीं करेंगे। still saying that since you are alleging bias, लेकिन मैंने क्योंकि अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए 230 ऑलरेडी जा चुकी है, I will take it on record not as a rejoinder but as a written submission. I'll treat it as a written submission. You give it to me on record and I will deal with it in my judgment. And now since the judgment is reserved for 230, you are giving me some additional, who is giving? इनका नाम लिख लीजिए जो भी दे रहे हैं, on his behalf. Have you authorized him? क्या नाम है आपका? आपने इनको ऑथराइज किया है ना ये देने के लिए, मिस्टर केजरीवाल? यस, मैंने ऑथराइज किया मैम। हाँ जी, मैंने ऑथराइज तो किया। उन्होंने ऑथराइज किया है, तो मैं ये रिकॉर्ड पर ले रही हूँ एज रिटन सबमिशन ऑफ श्री केजरीवाल गोइंग आउट ऑफ द वे। थैंक यू so सो that मच। he does not feel tomorrow that he has not been heard, though on the last date of hearing this court, while his affidavit had been taken on record, made it amply clear that this case will not be reopened for arguments। आपने सुना होगा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ तौर पर कहा केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कि इस कोर्ट में कहा भी है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस नहीं है जो इसे किसी विशेष नजरिए से देखा जाए। किसी भी अदालत के लिए ये एक बिल्कुल सिंपल सा केस है और उसी तरीके से लड़ा जाएगा। और मैंने आपको कई बार कुछ विशेष चीजें भी दी हैं जो आपको नहीं मिलनी चाहिए थी, इसके बावजूद आप अगर ऐसा मिसकैरेज शब्द इस्तेमाल कर रहे तो सही में। खैर, अब ये कहानी जब शुरू होती है, दरअसल है क्या, जब सीबीआई ने केजरीवाल के सबमिशन पर अपना जवाब दाखिल किया और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना जवाब सीबीआई ने दिया, सबमिट किया, तो अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़ गए कि क्योंकि सीबीआई ने मेरे उसमें जवाब दाखिल किया है तो मेरा भी रिजॉइंडर दाखिल कराया जाए और मेरे रिजॉइंडर को अदालत रिकॉर्ड पे ले ले। ये बात ऐसे समय में चल रही थी
जबकि उससे 2 दिन पहले अदालत ये बात साफ कर चुकी थी, जो आपको नहीं बताई गई, कि अब इस केस को क्लोज किया जाता है। इस केस को अब इसमें कोई आगे नहीं हुई, केवल इसका जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का यह मामला उस दिन 2:30 बजे तक अदालत के अंदर चल रहा था और इसमें उसी दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था जज साहब ने। इसके बाद अरविंद केजरीवाल अगले दिन फिर हल्ला मचाने लगे और उन्होंने कहा कि रीज्वाइंडर दाखिल करना चाहते थे और उसे रिकॉर्ड पर लेने के लिए अदालत में अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे। इस पर केजरीवाल को ऐसा सब कर रहे थे जब अदालत अपना फैसला रिक्यूजल पर सुरक्षित रख चुकी थी, ये तब वो हल्ला मचा रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा मीडिया एडवांटेज लेना चाहते थे और मीडिया एडवांटेज के साथ वो पूरे देश के अंदर ये अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, देखिए मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। यही अरविंद केजरीवाल का पूरा केस के ऊपर जो ये डिपेंड था, यही डिपेंडेंसी थी कि वो पूरे देश में ये लहर पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए मेरे साथ अदालतें भी किस तरीके का भेदभाव कर रही हैं। स्वर्णकांता शर्मा ने आगे कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाने के बाद जो उन्होंने अपना ऑर्डर पढ़ा उसमें उन्होंने कहा, अगर जज सोशल मीडिया कैंपेन और डराने धमकाने से किसी केस से हटने लगे तो न्याय का यह मंदिर ढह जाएगा। बहुत बड़ी बात बोली स्वर्णकांता शर्मा ने। उन्होंने कहा कि चुपचाप केस से हट जाना बहुत आसान काम था, लेकिन जब प्रतिष्ठा पर झूठे आरोप लगाकर हमला किया जाए तो जवाब देना और पद पर बने रहना बेहद जरूरी है। अगर कोर्ट में डरकर जज हटने लगे तो कोई भी लिटिगेंट अपनी पसंद का जज चुनने के लिए ऐसे ही दबाव बनाना शुरू कर देगा। एक गलत परंपरा पड़ जाएगी। मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, यहां मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, मेरे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए केस से हटना बेहद मुश्किल काम है और नहीं हटा जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से आहत हैं, उनको जमकर फटकार लगाई थी। वो हर मामले में कुछ ऐसा करना चाहते थे जैसे वो राजनीति में करते रहे हैं। अगर वो शराब घोटाले में वो 2000 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाला करें, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा दिया, केंद्र ने करा दिया। अगर वो शीश महल बनाते हैं अपने लिए, आलीशान शीश महल जो खड़ा हुआ है, जो दिल्ली के बीचों बीच लुटियन जोन के अंदर सैकड़ों दर्जनों पेड़ काटकर इतना महंगा करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनाया गया और उस पर अगर जांच शुरू होती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। पंजाब में लूट जो मचा रखी है उस पर अगर कोई एजेंसी एक्शन लेती है तो ये मोदी ने कर दी। अगर डीआईजी भुल्लर, हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब में पकड़े जाते हैं, जिनके पास अकूत धन दौलत देश और विदेशों में बरामद हुई, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। अगर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का पूरा फंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मालिक खा जाता है तो यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अगर एक जमीन का व्यापारी यानी कि प्रॉपर्टी डीलर, अगर पंजाब के अंदर संजीव अरोड़ा पंजाब में बड़े बड़े लोगों का काला धन वहां इन्वेस्ट कराकर बेनामी संपत्तियां वहां खड़ी कर रहा है और उस पर ईडी की कार्रवाई होती है, तो यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। आपसे मैं एक सवाल जाते जाते छोड़कर जाता हूं, क्या देश के अंदर राजनेता, मतलब राजनीति में आकर नेता बनके उनको देश को लूटने की खुली छूट मिल जानी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल जैसे लोग एक विचारधारा की लड़ाई को खड़ा करके करोड़ों रुपया कमाकर वो अपनी जेब में डाल लें, उनके बेटे बेटियां सरकारी नौकरियां और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ले, क्या यह सही है? जिस गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में जो अन्ना हजारे बुजुर्ग के सर पर पैर रखकर सिंहासन तक पहुंचे थे, क्या वो एक भी 10 साल के शासन में वो 50,000 फ्लैट अलॉट कर पाए जो झुग्गी वालों को दिए जाने थे? क्या झुग्गी वालों के झुग्गियां टूट के वो मकानों में आ गए? शायद नहीं।
हर चीज में घोटाला था। समाज कल्याण विभाग जो गरीबों पर काम करता है वो सबसे बड़ा सफेद हाथी अरविंद केजरीवाल के टाइम में बना। पीडब्ल्यूडी ने एक ईंट नहीं लगाई लेकिन करोड़ों अरबों रुपए पचा गए। ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल के खाते में है। आपको सोचना है क्या ऐसा करना ठीक है? क्या जो भ्रष्ट नेता बैठे हैं क्या उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? एक बड़ा सवाल है, आपको जवाब देना है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।